हेलो हेलो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के इस चैनल पे। बेटा हम लोग लाइफ वाई डू वी फॉल इस चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में हमने क्या किया था, फर्स्ट लेक्चर हो गया था। आज हमारा क्या है, सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, कुछ रिमेनिंग बेसिक बचा है उसको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार वर्बली रिवाइज करते हैं वाई डू वी फॉल इन में। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल ऑफ वेल बीइंग। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा था कि अगर किसी इंसान को हेल्दी बोला जाएगा तो उसके 3 पैरामीटर होंगे, 3 कैटेगरी होगा। पहला क्या होगा, पहला नंबर पे ऐसा होगा कि जो इंसान हेल्दी फिट है, फिजिकली भी फिट है और सोशली भी क्या फिट है, उसे ही हेल्दी बोलेंगे, वरना हम क्या करेंगे, उसे हेल्दी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। तो आइए, ये हो गया था। उसके बाद से बैक्टीरिया, वायरस, लाइकेन, प्रोटोजोआ से जो डिजीज होता है हमने उसको बता दिया था। ठीक है, आइए हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि करना क्या क्या है। तो बेटा हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है ना, पढ़ चुके थे। इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है, इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीज आर क्लासिफाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वर्म। ये सारे क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। तो डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से होने वाले डिजीज का नाम कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, एड्स। डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, क्लोरेला, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ईटीसी। ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। डिसीज कॉज्ड बाय फंगी, रिंगवर्म, एथलीट फुट, स्किन इन्फेक्शियस, ईटीसी। डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया, काला अजर, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा। डिसीज कॉज्ड बाय वर्म, इंटेस्टाइनल वर्म, इन्फेक्शस और एलिफेंटियासिस। ये क्या है, हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है। ठीक है ना। ये हम लोग पिछले वाले भी वीडियो में ये देख लिए थे। तो इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब क्या होगा, ऐसा एजेंट जो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जाकर के इन्फेक्शन प्रोवाइड करता है, डिसीज को काज करता है, उसे ही क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हमारे सामने एक ये डायग्राम है। डायग्राम के माध्यम से हम क्या करते हैं आपको बताएंगे, देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पर ना एक ह्यूमन बीइंग है जो क्या है बेटा, इन्फेक्टेड पर्सन है। कैसा पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है। तो इसके किसके वजह से हम क्या करेंगे, डिसीज को स्प्रेड करेंगे। किसके वजह से स्प्रेड क्या होगा, डिसीज हो जाएगा। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन ए है और ये क्या है, हेल्दी पर्सन बी है। तो इन्फेक्टेड पर्सन को अगर हम क्या करते हैं, हैंड शेक करते हैं, कांटेक्ट में जाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्फेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी डिसीज कॉज हो जाएगा, जिससे हैंड शेक करना, ठीक है, मीटिंग करना। दूसरा, इन्फेक्टेड पर्सन के जो एरोसॉल निकलता है, एरोसॉल, ये वाला जो बेटा इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, और दूसरा बाई एयर। तो बाई एयर में क्या होगा, बाई एयर से क्या होगा, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट एरोसॉल, ड्रॉपलेट एरोसॉल क्या होगा, रिच जाएगा और उस इंसान के पास तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तीसरा, इन्फेक्टेड पर्सन है तो अब क्या होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि बेटा देखिएगा, उसके कपड़ा यूज करना, उसका जूठा गिलास पीना, ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर क्या होगा कि अगर उसके प्लेट या कुछ भी उसके अगर हम जो टच कर चुका है, जिससे खा चुका है फूड को अगर हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी अनहेल्दी हो जाएगा। मॉस्क्यूटो इंसेक्ट काटेगा, अगर इस इंसान को भी क्या कर सकता है, अगर बाइट कर लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जो डॉग है, डॉग अगर बाइट किया फिर उसको बाइट करेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है बेटा स्प्रेड ऑफ डिसीज। स्प्रेड ऑफ डिसीज मतलब कि कैसे है बेटा, कैसे क्या होता है, डिसीज कॉज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है ना। तो ये था। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये देखिएगा, टीबी ट्रांसमिशन।
टीबी ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है कि इस इंसान का जो बैक्टीरिया है वो रिलीज किया और दूसरे वायरस इंसान में पहुंचा और ये पे क्या हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। क्या हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलोसिस। माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, ये डिसीज कॉज होता है। ठीक है ना। चलिए, तो टीबी ट्रांसमिशन ऐसे ही और भी कुछ बीमारी है जो क्या होता है, एक से दूसरे में क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे अभी हमने जो डायग्राम दिखाया था मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज, उसको क्या करेंगे एक बार समझेंगे। तो सबसे पहला इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मेथड। क्या होगा कि एक हेल्दी पर्सन है, अगर क्या करना है, डिसीज कॉज हो गया है, तो मतलब एक से दूसरे में वेरियस क्या होते हैं, उसके मेथड होते हैं। जैसे पहले नंबर पे एयर बॉर्न डिसीज। एयर बॉर्न डिसीज का मतलब क्या होता है, एयर के साथ जाएगा बैक्टीरिया और ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, क्या ना, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर स्प्रेड थ्रू एयर। एयर बोले तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एयर में क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। वाटर में क्या होगा, वाटर बॉर्न डिसीज, दिस कॉजिंग माइक्रोब्स आर स्प्रेड थ्रू द वाटर, अनहेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। एग्जाम्पल क्लोरेला, डायरिया, पोलियो। ठीक है, मिनीगाइटिस, मीनिंगाइटिस इटीसी। मतलब कि अगर हम पानी से क्या होता है, डिसीज कॉज हो जाता है। इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब क्या होगा, इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल कॉपुलेशन के दौरान ये डिसीज हो जाता है। जैसे कॉजिंग माइक्रोब्स ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, मतलब इंटरकोर्स के दौरान होगा। अदर देन कैजुअल, कैजुअल फिजिकल डिसीज, एग्जाम्पल ऑफ सिफिलिस, एड्स, ईटीसी। ये क्या उसके बोलेंगे, एसटीडी बोलते हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीज, वेक्टर आर द एनिमल which carry the infecting agent from a sick person to another potential host. Example, female anopheles mosquito is the vector of malaria. तो ये किसके वजह से डिसीज स्प्रेड होता है, ये आपके सामने लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक बात मुझे बतानी, देखिएगा अभी जो हमने इसके पहले जो लेक्चर पढ़ा था यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, और ये क्या पढ़ रहे हो, व्हाई डू वी फॉल इल, और तीसरा वाला जो टॉपिक है सोशल हेल्थ। ये तीनों चैप्टर क्या है बेटा, एक दूसरे से लिंक है। तो मैं क्या करूँगा, सोशल हेल्थ जो है ना इसी के साथ खत्म कर देंगे। ठीक है, उसको अलग से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना बेटा, क्योंकि तीनों क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो जो हमने मान लो कि यूजफुल हार्मफुल में करा, वो सिर्फ इसमें भी करेंगे, फिर इसके अगले वाले में भी करेंगे। तो 3 चैप्टर है, और तो फिर एक जैसे ही एक ही में क्या करेंगे, खत्म कर देते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी से सिलेबस खत्म होगा, तो रिवीजन। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। दूसरा है बेटा स्प्रेड ऑफ एयर बॉर्न, एयर से ट्रांसमिट होने वाले डिसीज का नाम। ठीक है ना। क्या लिखा है, स्मॉल ड्रॉपलेट इवेपोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन दिस जोन। अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये क्या कौन सा पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है। इसने क्या किया बेटा, यहाँ से एयर ड्रॉप निकला, एयर ड्रॉपलेट, और एयर ड्रॉपलेट किया, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैरिड इन एयर करंट फॉर ए मिनट टू हावर, और फिर वेंटिलेशन। तो एक्चुअल में क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन जो एयर ड्रॉपलेट छोड़ता है तो वो कैरी करता है एयर या हावर तक। ठीक है, फिर वो डिसीज कॉज करता है। तो अगर बड़ा वाला ड्रॉपलेट है तो 4 मीटर तक जाएगा, उससे कम होगा तो क्या होगा, 2 मीटर जाएगा। लार्ज ड्रॉपलेट सेटल टू ग्राउंड इन फ्यू सेकेंड। ठीक है ना। तो वो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल वाला क्या होगा, कम टाइम में, उससे वाला क्या होगा, तो अगर ज़्यादा मान लो कि ज़्यादा बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, 4 मीटर तक जाएगा। ठीक है ना। और फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा,
फिर ये देख रहे हैं, तो ये क्या है, एयर में ट्रांसमिट होने वाले का नाम है ये। ठीक है, कि कैसे एयर ड्रॉपलेट एरोसॉल क्या होता है, ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ तक किसी इंसान के ऊपर। ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। कौन सा ऐसा डिसीज है जो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। तो नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है, ऐसे डिसीज जो क्या होता है, ट्रांसमिट नहीं होता है वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, एक दूसरे से क्या होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, लिखा है डिसीज दैट डू नॉट रिक्वायर द पर्सन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू कॉज डिसीज आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, आल्सो नोन इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब कि जो एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता उसे नॉन इन्फेक्शियस बोलेंगे या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। दे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल इम्बैलेंसेस इन आवर बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, अस्थमा, एलर्जी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, अर्थराइटिस, ठीक है, इपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नॉक्सिया एंड बुलिमिया। ये सारे क्या होंगे बेटा, डिसीज हो जाएंगे नॉन इन्फेक्शियस वाले। ठीक है ना, नॉन इन्फेक्शियस मतलब कि कम्युनिकेबल डिसीज नहीं वाले को क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। चलिए अब हम देखेंगे इन्फेक्शियस वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन्फेक्शियस डिसीज लिखा है। क्या लिखा है, ये इन्फेक्शियस डिसीज, और यहाँ पर लिखा है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब क्या होता है, डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज, और उधर डिसीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन। मतलब कि एक से दूसरे अगर ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होगा तो उसे इन्फेक्शियस बोलेंगे, और नहीं ट्रांसमिट होगा तो नॉन इन्फेक्शियस बोलेंगे। दूसरे नंबर पे दे आर कास्ड बाय माइक्रोब्स कॉल्ड पैथोजन। ठीक है ना, किसकी वजह से होता है, माइक्रोब्स की वजह से होता है, उससे क्या कहते हैं हम, पैथोजन सच बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस। ये क्या होता है, ट्रांसमिट करता है एक से दूसरे में। दे आर आल्सो कास्ड बाय द पैथोजन। नॉन इन्फेक्शियस ये क्या होगा, पैथोजन से होता है। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज अकर थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर वाटर फूड। ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज अकर्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि हेरिडिटरी डिसीज। मतलब ये क्या होगा, एयर वाटर से ट्रांसमिट होगा, ये एयर वाटर से ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन किससे होगा, हेरिडिटी से ट्रांसफर होगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में होगा। फिर कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द रिस्क एंड अकरेंस ऑफ डिसीज। सोशिएटल हाइजीन इज इनफेक्टिव इन द रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिसीज। ठीक है ना, तो ये आप देख पाएंगे, एग्जाम्पल क्लोरेला, मलेरिया, कोविड-19, इट इज एग्जाम्पल डायबिटीज, कैंसर, एलर्जी। ये क्या है बेटा, डिफरेंस है ना, आपको पहले से पता है। चलिए तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके बाद सिम्टम ऑफ डिसीज, सिम्टम ऑफ डिसीज क्या होता है वो देखेंगे। सिम्टम क्या होता है बेटा, हम ये देखेंगे। देखिएगा, कभी ना आपका तबीयत खराब हो जाता है, क्या होता है बेटा, आप बीमार पड़ जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार जब पड़ जाते हैं तो आपको मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, ना ही खेलने में, ना ही कूदने में। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद से आप अपना जो भी प्रॉब्लम होता है उस डॉक्टर के सामने एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको गले में दर्द है तो कहेंगे कि थ्रोट इन पेन, ठीक है, फीवर जैसा हो रहा है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर के सामने जा कर के एक्सप्रेस किया, तो आपकी जो बीमारी होगी, आपका जो एक्सप्रेस करने का तरीका होगा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सिम्टम कहते हैं। क्या कहेंगे, सिम्टम कहेंगे। ठीक है, और डॉक्टर उस सिम्टम को क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। डॉक्टर क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लू बोलेंगे। क्लू मतलब उस क्लू से क्या करेगा, वो सही कर सकता है। ठीक है, तो एक सिम्टम हो गया, और डॉक्टर जो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा, जो एग्जामिन करेगा, तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिएगा, जैसे लिखा है, सिम्टम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिसीज। सिम्टम क्या करता है बेटा, दिखाता है कि आपको कौन सा
डिसीज हुआ है। दे आर अ कलेक्टिव इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। पॉइंट ऑफ एंट्री एंड इन्फेक्शियस डिसीज, क्या लिखा है बेटा? पॉइंट ऑफ कि कैसे डिसीज कॉज होता है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ एंट्री एंड इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब इन ह्यूमन बॉडी, कैसे एंट्री करता है। आवर बॉडी इज क्वाइट लार्ज इन कंपेरिजन टू एनी टाइप ऑफ माइक्रोब, so there are many possible areas within our body wherein microbes may reside. Different species microbes move to different part of the body. For example, if the microbes enter from the air via the nose, they are likely to go to lungs. This happens in case bacteria which cause tuberculosis. मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया नाक से क्या होता है, माउथ से अंदर जाता है तो सीधे लंग्स के पास जाएगा और क्या कर देगा? टीबी कॉज करेगा, ठीक है। इफ द माइक्रोब्स इंटर थ्रू द माउथ दे कैन स्टे इन द लाइनिंग ऑफ द गट एज टाइफाइड। अगर माउथ से क्या करता है? इंटर करता है तो टाइफाइड होगा बैक्टीरिया। दिस माइक्रोब कैन आल्सो गो टू द लीवर लाइक वायरसेस दैट कॉज जॉन्डिस। अगर हमारे नाक से बैक्टीरिया क्या करता है? एंटर करेगा तो लंग्स डिसीज हो जाएगा, मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस। अगर माउथ से एंटर किया तो कहाँ पहुंचेगा? गट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? टाइफाइड। और फिर वही कहाँ पहुंच जाएगा? वही पहुंच जाएगा लीवर में, तो क्या हो जाएगा? जॉन्डिस या हेपेटाइटिस बी। तो ये हमारा सिम्टम हो गया। क्या हो गया बेटा? सिम्टम का तरीका हो गया। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि जो सिम्टम हुआ है उसी को क्या करना? ट्रीटमेंट करना, ठीक है ना। देयर आर टू वेज टू ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, ठीक है ना। दो तरीका होगा। पहले नंबर पे टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, क्या लिखा है? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द symptom. The symptom are usually result of inflammation. For example, we can take that bring down fever, reduce pain or lose motion. We can take bed rest so that we can convert our energy. This exercise will enable us to focus on the healing. क्या करेंगे? डिसीज को रिड्यूस करके। दूसरा, टू किल द माइक्रोब्स। पैथोजेनिक माइक्रोब्स कैन बी किल्ड बाय द टू कॉमन मेथड। आवर वन वे इट यूज द मेडिसिन, पहला मेडिसिन है। दूसरा, किल माइक्रोब्स। इफ द ड्रग affect host metabolism then our very purposes of the treatment be defected, ठीक है। second way is to our cells may make new substances by a mechanism different from that used by pathogenic bacteria. Antibiotic is a drug that blocks the bacterial synthetic pathway but does not affect our cellular pathways. दो तरीका होता है एंटीबायोटिक किल करने का, या तो मेडिसिन खा ले या तो क्या करेंगे? हमारा जो सेल होगा वो क्या करेगा? न्यू सब्सटेंस बनाएगा, उससे हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट कर पाएंगे। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, कैसे डिसीज करते हैं प्रिवेंशन से। तो क्या होगा? थ्री लिमिटेशन। थ्री क्या होगा? इसका लिमिटेशन होगा। थ्री लिमिटेशंस में क्या दिया है? normally controlled by treating a disease. Once someone get a disease, his or her body functioning get damaged and may never recover completely. Treatment of disease take time. It means that someone is suffering from a disease, he is likely to be bedridden from sometimes even he is given proper treatment, ठीक है। The person suffering from a disease can serve as a medium from the further spread of disease। देखिएगा, अगर कोई इंसान क्या है, अगर कोई इंसान डिसीज अगर हो गया किसी को, तो उसको क्या करते हैं बेटा? ये तरीका होता है कैसे सही करने का, ठीक है। जैसे अगर कोई डिसीज हुआ है तो क्या करेंगे बेटा? उसके जो फंक्शन हो गए वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, तो रेस्ट करेंगे तो रिकवर हो सकता है। तो ये तरीका है क्या करने के लिए? प्रिवेंशन करने के लिए। यहाँ पर 5S दिया है। व्हाट इज टू बी डन? फीकल मैटर,
ठीक है, तो हेल्दी पर्सन से क्या होता है, ट्रांसमिट होने वाले को 5 फेस कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? अब वैक्सीन इज एन एंटीजन। वैक्सीन क्या होता है बेटा? एंटीजन होता है दैट इज इंजेक्टेड और स्वेल्ड, इंजेक्ट कर सकते हैं या क्या करेंगे, स्वेल करेंगे। इट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी in the patient. Some small quantities of antigen introduced into the present body stimulate the production of antibodies as if the body was infected by the disease. This type of immunity is long term since the body develops memory cells in the natural pathway. मतलब क्या हुआ कि ये वैक्सीन क्या होता है बेटा? एक बूस्टर होता है, एक तरीके का क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी होता है। हम उसको लगाते हैं तो क्या होता है, उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्राप्त होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग क्या लगाया बेटा? कोविड वैक्सीन लगवाया। क्या लगवाया? कोविड का वैक्सीन लगाया। तो वो वैक्सीन क्या किया है, वो वैक्सीन हमारे अंदर गया और अंदर जाने के बाद से उसके अगेंस्ट, उस वायरस के अगेंस्ट क्या बना दिया? एंटीबॉडी बना दिया। एंटीबॉडी बनाया तो कोई भी वायरस हमारे अंदर आएगा, मतलब कोविड वाला, तो नहीं इन्फेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है वैक्सीनेशन, ठीक है। व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट encounters are infectious microbes, it respond to against and when remember the, so the next time the particular microbe or its close relative enter the body is immune system responsible when a greater vigor the in, मतलब ये क्या बोल रहा है, मतलब कि जो वैक्सीन होता है उसको लगाने का ये तरीका और क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन होता है। तो आप ये जानते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वैक्सीनेशन हो गया। उसको लगाने से क्या होगा, डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस को हम क्या करेंगे, खत्म कर पाएंगे, ठीक है। एक आखिरी टॉपिक बचा हमारा, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, देखिएगा, पेप्टिक अल्सर में बैक्टीरिया के वजह से, बैक्टीरिया की वजह से उसमें क्या होता है बेटा, अल्सर। अल्सर का मतलब क्या होता है, जलन वाला चीजें हो जाता है। जैसे देखिएगा, पेप्टिक अल्सर आर पेनफुल ब्लीडिंग एरियाज विद द स्टमक एंड द ड्यूडेनम। दे वेयर वंस कंसिडर्ड टू बी अ कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिडिटी। किसकी वजह से होता है, इंक्रीज गैस्ट्रिटी की वजह से, गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से, ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ द affiliated person Robin Warren, born in 1937, a Perth-based Australian pathologist, observed in 1984 that areas of peptic ulcer contained many small curved gram-negative bacteria named Heliobacter pylori. Heliobacter pylori. Barry Marshall, born 1951, a young clinical fellow of one, succeeded in culturing the bacteria that found the amoxicillin, an antibiotic effective the killing the bacteria could also the peptic ulcer. The finding helped in the changing one's painful chronic and disabling condition into short duration treatment disease, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज मिला था 2005 में। क्या है बेटा, समझिएगा, एक बैक्टीरिया जिसके नाम क्या है, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। हेलियोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है और वो क्या करता है, जो ड्यूडेनम होता है उसके अंदर ना अल्सर बना देता है, ठीक है। अल्सर बना देता है जिसकी वजह से क्या होता है, पेनफुल होता है, ब्लीडिंग होने लगता है। तो एक साइंटिस्ट रोबिन वार्न ने क्या किया था, पहली बार उसको इस बैक्टीरिया के बारे में देखा था और फिर बैरी मार्शल ने एक बैक्टीरिया है एमॉक्सिलिन को क्या किया, कल्चर कराया, जो क्या करता है, इस बैक्टीरिया को हेलियोबैक्टीरिया पाइलोरी बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। जिससे 2005 में उनको क्या मिला था, 2005 में उनको मिला था बेटा नोबेल प्राइज, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है। चलिए आइए, तो बेटा हमने क्या किया, बेसिक को कवर कर लिया। इस टॉपिक में हमने 2 लेक्चर किया। उस 2 लेक्चर में क्या क्या किया बेटा, बेसिक को कवर किया। बेसिक कवर करने के बाद से हमने क्या कर लिया, जो मतलब वैक्सीनेशन, पूरे वायुद्रुवी फॉलिल को खत्म कर लिया, ठीक है बेटा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और उस लेक्चर में क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।